Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now. Concept of calculating quartile in discrete and continuous series. So friends and my dear viewers, I am going to show a question on my board here, and first of all our duty is that to recognize series in which series the question is given. बात करूँ मैं हिंदी में तो बोर्ड पर देने वाला हूँ मैं एक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन को सबसे पहले हमें जानना होगा कि वो किस सीरीज़ में है। उसके बाद हमें इस क्वेश्चन को क्वार्टाइल जो है हमें इसका फाइंड करना है। कैसे करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ में और कैसे करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में क्वार्टाइल को फाइंड। आइए चलते हैं आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन, जो कि है आपको बताना है कि किस सीरीज़ का है। एक तरफ है साइज और एक तरफ दिया गया है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, साइज और फ्रीक्वेंसी दी गई है। आपने पिछली वीडियो में ये जाना है कि जो क्वार्टाइल होते हैं, क्वार्टाइल जो हैं लाइकवाइज मीडियन के टाइप्स होते हैं, और एक सीरीज़ में 4 क्वार्टाइल निकलते हैं, जिसमें से सेकंड क्वार्टाइल और फोर्थ क्वार्टाइल को नहीं फाइंड किया जाता है। उसका रीज़न भी मैंने बताया था आपको। सेकंड क्वार्टाइल को मीडियन कह लेते हैं, और फोर्थ क्वार्टाइल तो लास्ट सीरीज़ हो गई किसी भी नंबर की, यानी कि किसी भी सीरीज़ का लास्ट जो टर्म है, लास्ट पोजीशन है, वो निकालते ही नहीं है। अभी आपके सामने क्वेश्चन है और इसको आपको देखना है बड़े आराम से, बड़े अच्छे से। यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, इसी तरह से मैंने सेम एज इट इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर उसे देख भी लेंगे। आपका सबसे पहला काम ये होगा कि जो साइज़ दिया हुआ है उसे आपको लिखना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा साइज़ है यहाँ पे 18, फिर दोबारा से एक बार साइज़ लिखेंगे 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। अब इनकी फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ जैसे है इनकी फ्रीक्वेंसी वैसे ही लिखेंगे। 12, 19 की है 15, 20 की है 18, 21 की 16 है, 22 की 10 है, 23 की कितनी है 6 और 24 की 2 है। आपका नेक्स्ट स्टेप है, जैसे मीडियन में आपको CF निकालना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ भी आपको निकालनी है CF। CF के लिए सबसे पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ लिखते हैं, फिर ऐड करते चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे ऐड करेंगे। 45 हो गया, 61, 71, 77, 79। अब आपको लगाना है फॉर्मूला। क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला है n+1/4 वैल्यू। n है आपका 79 + 1/4 वैल्यू। आप देख लीजिए बोर्ड पर, आपको आराम से देखना चाहिए। 79 और 1 हो गया 80/4 वैल्यू, 20th वैल्यू। अब आपको देखना है 20 की जो वैल्यू है CF में कहाँ आ रही है, विच लाइज इन CF। कौन सी CF में लाई करेगा 20, तो 20 लाई करता है 12 में, यानी इसके सामने का जो साइज हो गया वो क्वार्टाइल 1 हो गया। विच लाइज इन CF 27 एंड मीडियन क्वार्टाइल 1 = हो गया आपका 15। ये 27 में लाई करेगा, सॉरी, और इसके सामने का जो होगा वो हो गया Q1 यानी कि क्वार्टाइल 1। ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, तो हम आपको दिखाते हैं अपना नेक्स्ट। हमारा जो क्वार्टाइल है थर्ड, Q3 = 3 × n+1/4 वैल्यू। 3 × n हो गया 79 + 1/4 वैल्यू, यानी 3 × 80/4 वैल्यू, 60th वैल्यू। 60 किस में लाई करेगा भाई, 60 लाई करेगा 61 में, और इसके सामने का जो हो गया 21 हो गया। Q3 हो गया आपका 21। आई थिंक ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
और मुझे लग रहा है कि डिस्क्रीट सीरीज़ से आप जो है अपना क्वार्टाइल निकाल लेंगे आराम से। आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आराम से समझिए इस क्वेश्चन को अभी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। अभी हमने टॉपिक है क्वार्टाइल इन कॉन्टीन्यूस सीरीज़। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में क्वार्टाइल कैसे फाइंड करेंगे, आइए जानते हैं। मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, आप सब देख लीजिएगा आराम से, एंजॉय लीजिएगा किसी भी क्वेश्चन को करते हुए। सबसे पहले आपको एंजॉय करना है क्वेश्चन को। अब बात करेंगे हम कॉन्टीन्यूस सीरीज़ की, तो आपको स्क्रीन पर प्रेजेंट होने वाला है क्वेश्चन जिसमें आपको क्वार्टाइल फाइंड करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा मैं टेढ़ा सा ले रहा हूँ जिसमें एक साथ दो काम हम कर लेंगे आराम से, ठीक है। और इसमें आपको दिया जा रहा है इनकम। एक तीर से दो शिकार होते हैं भाई साहब, तो ये क्वेश्चन ऐसा ही कुछ है, एक तीर से दो शिकार करेंगे इसमें हम एक तो सीरीज़ जो देख करके थोड़ा सा हैरान रह जाएंगे, उसे सही करने में आ जाएगा हमें, और क्वेश्चन भी हम ठीक कर पाएंगे। तो इनकम दी है 100 से 200। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, 100 से ही 600 तक जाएंगे, 100 to 100, 100 to 300, 100 to 400, 100 to 500, 100 to 600, ऐसे करके हम क्वेश्चनों तक जाएंगे। हमें इनकी फ्रिक्वेंसी दी गई है, फ्रिक्वेंसी है 15, 33, 33, 63, 83, 100। अब बात समझने वाली है, कोई भी देख के बताएगा ये क्वेश्चन जो है ठीक नहीं है, और ठीक नहीं है ये मैथमेटिकल भाषा में बहुत ही कहना गलत होगा। तो क्वेश्चन तो ठीक है, ठीक नहीं है तो ठीक करना है हमें। आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसकी जो लोअर लिमिट है वो सब में एक जैसी है, यानी यहीं से हमें क्वेश्चन का पता चल गया ये मोर देन का क्वेश्चन है और इसे चेंज करना होगा। तो पहली फ्रिक्वेंसी तो ऐसी लिखेंगे हम 100 to 200। अब यहाँ चेंज कर देंगे 200 to 300। बात समझने की और आप समझिए इसको कॉन्सेप्ट को। 100 से 200 की इनकम वाले जो लोग हैं वो 15 लोग हैं, यानी कि जो पर्सन 100 से 200 रुपये कमा रहे हैं वो 15 लोग हैं, और वे लोग जो 100 से 300 रुपये कमा रहे हैं वो हैं 33। अगर हमें पता लगाना है कि 200 से 300 रुपये कमाने वाले लोग कितने हैं, तो 33 में से ये 15 जो इंक्लूडेड हैं वो माइनस कर दीजिएगा, ये आ जाएगी आपकी फ्रिक्वेंसी। 33 में से 15 गया तो 8 बचेगा। अब आप इसी तरह से ये अपनाइएगा, यहाँ से ये माइनस करते चले जाइएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं एग्जाम में, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाने वाला है आपका, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा टिपिकल सा लग रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि यहाँ सीरीज़ वगैरह चेंज करनी पड़ेंगी आपको। 63 में से 33 माइनस करेंगे तो 30, 83 में 63 माइनस करेंगे 20, 100 में से 83 माइनस करोगे तो आप 17। आपको आंसर चेक करना है तो आपका फ्रिक्वेंसी का जो टोटल है वो लास्ट टोटल आना चाहिए इक्वल होके। 5 और 8 13 और 7 20 का 0 कैरी 2 1 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9 100 आना चाहिए आपका। एक बार फिर करते हैं, सही है, 100 टोटल है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन हो गया है बहुत सही। इसके आगे क्या करना है, इसके आगे अब क्वार्टाइल फाइंड करना है हमें Q1। तो हमें कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में सबसे पहले निकालना होता है स्मॉल Q1। जैसे हम M निकाल देते हैं, यहाँ पे Q1 निकालते हैं। Q1 इक्वल्स टू n/4 वैल्यू यहाँ यूज़ करेंगे। n है हमारा 100/4 वैल्यू, 100/4 का मतलब हो गया 25th वैल्यू, और ये हम देखेंगे किस में लाई करेगा। 25 जो है किस में लाई करेगा, आपने 30 में लाई करेगा। इससे ऊपर लिखेंगे C। सॉरी, अभी हमें एक CF का कॉलम और बनाना था, CF का कॉलम बनाइएगा। CF का कॉलम तो यहाँ बनाया है, इसको ऐसे यहाँ लिख दीजिएगा। CF तो आप जानते ही हैं। तो फिर 25 जो है हमें CF में देखना है किस में लाई करेगा, वो 33 में लाई करेगा। इससे ऊपर हम लिखेंगे C, और इसके सामने जो हो गया ये हमारा फ्रिक्वेंसी F,
और 200 से 300 हो गया हमारा क्वार्टाइल 1 ग्रुप विच लाइज इन CF। किस CF में लाई कर रहा है ये 33 में। सो क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल फर्स्ट 200 से 300, इससे ये पता चल गया हमें कि जो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल है वो 200 से 300 के बीच का होगा कोई भी। ठीक है, क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला लगाएंगे L1 प्लस आई अपॉन एफ इंटू Q1 माइनस सी। L1 हो गया इसका 200, आई हो गया इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 100, एफ हो गया फ्रिक्वेंसी 18, Q1 हो गई आपका जो निकल के आया था 25 और सी जिस ग्रुप में देखा उससे पहले की वैल्यू CF की 200 प्लस 18 को 18 से डिवाइड करना है इसे, 25 में से 15 किया तो 10 बचेंगे। थोड़ा फास्ट मत कीजिएगा, आसान से कर लीजिएगा, लेकिन कीजिएगा थोड़ा क्वेश्चन को ठीक ढंग से जिससे आसान हो। 1000 को 18 से डिवाइड करते हैं, $200 प्लस 55.5 तो हो गया 255.5। ये तो आ गया क्वार्टाइल 1। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, पहले क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन तो था मोर देन में, हमने सही किया, फिर फ्रिक्वेंसी लिखी और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी तो लिखनी ही पड़ती है क्वार्टाइल के लिए। आइए अब चलते हैं, हम थर्ड क्वार्टाइल निकालते हैं इसका। इतने से को मैं इरेज कर देता हूँ और आपको थर्ड क्वार्टाइल निकाल के दिखाता हूँ इस साइड में। थर्ड क्वार्टाइल कैसे निकलेगा, 3n/4 करना पड़ेगा पहले Q3 स्मॉल Q3, जिससे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो क्वार्टाइल थर्ड वाली जो ग्रुप है वो कौन सा है। तो n है हमारा 100/4 वैल्यू यानी कि 3 × 25 वैल्यू यानी क्या हो गया 75 वैल्यू। अब यही काम करना है हमें, 75 को देखना है किस CF में लाई करेगा। तो 75 लाई करेगा 83 में, इससे ऊपर हो गया C, तो इसके सामने लिखो C, यहाँ पे लिख देंगे विच लाइज इन CF 83 क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल ग्रुप या क्लास, थर्ड क्वार्टाइल ग्रुप या क्लास इक्वस टू 400 to 500। फॉर्मूला लगाएंगे Q3 इक्वस टू L1 प्लस आई अपॉन एफ इंटू Q3 माइनस सी। L1 हो गया आपका 400, आई वही 100, डिफरेंस जो इसका एफ यानी कि फ्रिक्वेंसी हो गई 20, Q3 आपका निकल के आया अभी 75 और सी जो आपका जिस क्लास में देखा था उससे ऊपर की CF 20 से कटेगा 5 टाइम, 400 प्लस 5 मल्टीप्लाई 75 में से 63 किया तो 12, 400 प्लस 60 यह आ गया 460। आई होप कि आपको दोनों तरह से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपने दोनों क्वार्टाइल निकालने सीख लिए हैं। अभी भी आपको कोई समस्या आएगी तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे तो ये जानना मुश्किल हो जाएगा कि क्वेश्चन सही है या गलत, या किस तरह से हमने आपके क्वेश्चन को समझाया या नहीं समझाया। आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।